जैसा कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए प्रत्याशा बढ़ रही है, भारत की उम्मीदें वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार एथलीटों की कतार पर टिकी हुई हैं। नीरज चोपड़ा, जिनके टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन फेंककर भारत को पहला एथलेटिक्स स्वर्ण मिला, से पेरिस में अपना दबदबा जारी रखने की उम्मीद है। नीरज चोपड़ा की तैयारी शायद सबसे आदर्श नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने इस साल केवल 3 प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। 2024 सीजन की शीर्ष सूची में नीरज चोपड़ा चौथे स्थान पर हैं। भारत के भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा का लक्ष्य लगातार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाना है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। एक बार जब नीरज पेरिस में सेंटर स्टेज लेंगे तो सभी की निगाहें गोल्डन आर्म वाले प्रतिभाशाली एथलीट पर होंगी, यह देखने के लिए कि क्या वह इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करेंगे। वेट लिफ्टिंग में टोक्यो में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू अपनी श्रेणी में मजबूत दावेदार बनी हुई हैं। अपनी ताकत और निरंतरता के लिए जानी जाने वाली चानू अपनी प्रशंसा में एक और पदक जोड़ने की तैयारी कर रही है। इस बार पूरे देश का ध्यान इस 3 बार की ओलंपियन पर रहेगा। इस बार जब 7 अगस्त को ओलंपिक में चुनौती पेश करेंगे तो उनकी नजर गोल्ड मेडल पर होगी। सात्विक साई राजरंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी या सातची, जैसा कि वे बेहतर जाने जाते हैं, ने 3 सफल वर्ष बिताए हैं। बैडमिंटन खिताब जीते और देश के लिए रिकॉर्ड और सूखे मंत्र तोड़े। यह जोड़ी पुरुष बैडमिंटन में शीर्ष युगल टीमों में से एक है। वर्तमान में तीसरे नंबर पर है, लेकिन हाल ही में उन्हें नंबर 1 स्थान दिया गया था। कई खिताबों की विजेता और पेरिस ओलंपिक में पदक के लिए भारत की सबसे प्रबल संभावनाओं में से एक मानी जाती है। अगले शीर्ष दावेदार भारत में नई कुश्ती सनसनी अंतिम पंघाल है। अंतिम की यात्रा न केवल युवा एथलीटों के लिए बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। वह न केवल अपने असाधारण टैलेंट बल्कि कुश्ती कौशल और अटूट समर्पण के साथ तेजी से रैंक पर चढ़ गई है। 10 साल की उम्र में अंतिम ने स्थानीय दंगलों में प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया, जहां मिट्टी के गड्ढों वाले पारंपरिक अखाड़ों में कुश्ती मैच आयोजित किए जाते थे। हरियाणा के हिसार जिले के भगाना गांव की रहने वाली कुश्ती में उनकी यात्रा एक अनोखे तरीके से शुरू हुई। उनके पिता और बड़ी बहन कबड्डी खिलाड़ी थे। अपनी बहन के सुझाव पर अंतिम ने कुश्ती की ओर रुख किया। अंतिम 2022 में जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 2023 में अपने खिताब का बचाव किया और 2023 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक अर्जित करके अपनी उपलब्धि को दोहराया। उन्होंने 2022 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता और हाल ही में 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए अगली सबसे बड़ी पदक उम्मीद के बारे में क्या कहें। डबल विश्व चैंपियन निखत जरीन भारत के लिए पहली बार ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने का सबसे अच्छा मौका हो सकती है। उन्होंने 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। महिला मुक्केबाजी में शीर्ष पर रहने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर भारत की निखत जरीन ने 13 साल की उम्र में मुक्केबाजी शुरू की। दक्षिणी राज्य तेलंगाना के निजामाबाद के एक पड़ोस की युवा फाइटर ने भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला मुक्केबाज बनने का सपना देखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह उस उच्च आकांक्षा से भी आगे निकल जाएगी। जरीन जैसी मुक्केबाज भारत में दुर्लभ है। वह एक तकनीकी मुकाबला लड़ती है और उसमें दिन की तरह स्पष्ट मुक्का मारने की क्षमता है। एक ऐसा मुक्का जो सबसे अस्थिर मुक्केबाजी जजों को भी उसके पक्ष में अंक देने के लिए मजबूर कर देता है। उन्हें पेरिस ओलंपिक में 51 किलोग्राम वर्ग में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक माना जा रहा है। पीवी सिंधु, उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय हैं। सिंधु, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में रजत और टोक्यो 2020 में
कांस्य पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ सेट पूरा करना चाह रही है। हाल ही में एक राष्ट्रीय अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वह पेरिस ओलंपिक में पदक के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। ओलंपिक में अपने शानदार रिकॉर्ड के अलावा वह 5 बार BWF विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता और एशियाई खेलों में 2 पदक विजेता भी हैं। वह पेरिस 2024 के लिए भारतीय दल में शीर्ष नामों में से एक हैं। 2 साल पहले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद से उनकी फॉर्म चिंताजनक रही है। चोटों के कारण और लगातार हार के कारण किनारे पर रहने के बाद 29 वर्षीय ओलंपियन बड़े मंच पर पोडियम फिनिश हासिल करने की कोशिश करेगी। सिंधु ने अतीत में काफी मानसिक दृढ़ता दिखाई है और विश्व स्तर के बड़े मुकाबलों में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। उम्मीद है कि पेरिस ओलंपिक के दौरान वह लगातार तीसरी बार पदक जीतकर इतिहास रचेंगी। रियो और टोक्यो ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय निशानेबाज बदला लेने और पेरिस में बुल्स आई पर निशाना साधने के इरादे से उतरेंगे। भारत ने कभी भी इतनी अधिक संख्या में निशानेबाजों को ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं भेजा है। इस बार भाग लेने वाले 81 देशों में से भारत चीन के साथ सबसे अधिक निशानेबाज फ्रांस भेजेगा। उसके बाद कोरिया गणराज्य है जिसके 16 निशानेबाज हैं। टोक्यो से खाली हाथ लौटने के बाद भारतीय निशानेबाजों को बाद के वर्षों में उतार चढ़ाव का एक अजीब मिश्रण का अनुभव हुआ। कई नियमों में बदलाव और नए कोचों और खेल वैज्ञानिकों की नियुक्तियों जैसे हालिया घटनाक्रमों के बीच सिफ्त कौर समरा, संदीप सिंह और सरबजोत सिंह जैसे कई नए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम के लिए बुलाया गया। मनु भाकर जैसे अन्य लोग मीडिया ट्रायल से गहराई से प्रभावित होकर रिकवरी मोड में आ गए। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने समय रहते वापसी कर ली है और सही समय पर उनकी फॉर्म में सुधार हो रहा है। इस बार भारत निशानेबाजी में बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकता है और पिछले 2 ओलंपिक खेलों में देखी गई खराब स्थिति को तोड़ने की उम्मीद कर सकता है। इस बार भारतीयों के पक्ष में काम करने वाले कई कारकों में से एक प्रतियोगिता रोस्टर से रूस की अनुपस्थिति है। आशावाद का एक अन्य प्रमुख कारण यह है कि निशानेबाजों ने व्यापक प्रशिक्षण लिया है और कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, पदक जीते हैं और रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। सिफ्त कौर समरा ने हाल के एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक हासिल किए और यहां तक कि 19 वर्षीय ईशा सिंह ने एशियाई खेलों में 4 पदक जीते। पिस्टल टीम में मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान शामिल हैं। भारत का शूटिंग दस्ता कागज पर मजबूत दिखता है, लेकिन उन्हें विशेष रूप से चीनी और कोरियाई लोगों से महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ओलंपिक के लिए भेजे गए भारतीय निशानेबाजी दल में प्रतिभा या क्षमता की कोई कमी नहीं है। केवल एक चीज जो बाधा थी वह थी मानसिक दबाव से निपटना। टोक्यो में निराशाजनक परिणामों के बाद NRAI द्वारा नियुक्त डॉक्टर पियरे ब्यूचैम्प का उद्देश्य उनकी मानसिक लचीलापन को बढ़ाना है। पेरिस में उनकी उपस्थिति उन्हें दबाव और बाहरी प्रभावों और विकर्षणों से बचाने में भी महत्वपूर्ण होगी। उनकी उपस्थिति यह सुनिश्चित करेगी कि निशानेबाज खेलों के दौरान शीर्ष मानसिक स्थिति में रहे। शूटिंग कार्यक्रम 27 जुलाई से 5 अगस्त के बीच चेट्यूरॉक्स शूटिंग सेंटर में आयोजित किए जाएंगे। टीम में फ्रांस की राजधानी में प्रतिष्ठित पोडियम फिनिश के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले अनुभव और युवा प्रतिभाओं का एक बड़ा मिश्रण है और पेरिस ओलंपिक में कम से कम 3 पदक मिलने की उम्मीद है। हमारे देसी स्पोर्ट्स पिकल के एनालिस्ट्स टीम अपने देश के लिए 7 से 8 पदक का अनुमान लगा रहे हैं। हर ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक दल से एक अज्ञात नवागंतुक भी आता है जो आश्चर्यचकित कर देता है और खुशी की लहरें लेकर आता है। हमें इस बार अन्य खेल स्पर्धाओं जैसे टेबल टेनिस, तीरंदाजी, कुश्ती और यहां तक कि हमारी प्रिय हॉकी से भी ऐसे आश्चर्यजनक पदक विजेता देखने की उम्मीद है। परिणाम चाहे जो भी हो, भारत के एथलीट दृढ़ संकल्प, कौशल और विश्व मंच पर अपनी छाप छोड़ने की आकांक्षा से प्रेरित होकर
पेरिस 2024 ओलंपिक में मजबूत प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे वे चुनौतियों और अवसरों से आगे बढ़ते हैं, उनका प्रदर्शन ओलंपिक गौरव के लिए उत्सुक राष्ट्र को प्रेरित करने का वादा करता है। वंदे मातरम।